चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा द्वारा गेहूं की एक बहुत अच्छी किस्म निकाली गई है जो रोटियों के लिए काफ़ी अच्छी है। उसके साथ साथ जो है पैदावार भी इस वैरायटी से काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप बुआई करना चाहते हैं या इस वैरायटी के बारे में काफ़ी अधिक जानना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक नई किस्म जो पिछले वर्ष लॉन्च की गई है जिसका नाम है WH1270। WH1270 वैरायटी जो है अन्य वैरायटियों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसकी कुछ खास बातें ऐसी हैं जिसमें आपको जान करके हैरानी होगी। चलिए हम आपको यहाँ पर विस्तार से बताते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, अभी तक ये वैरायटी जो है जिन क्षेत्रों के लिए संतुलित की गई है उसके बारे में आपको बताते चलते हैं। इस वैरायटी यानी WH1270 को आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तराई इलाकों में बुआई कर सकते हैं। यदि आप इन संतुलित क्षेत्रों में रहते हैं तो आप इस वैरायटी को सेलेक्ट करके इस वर्ष बुआई कर सकते हैं। बाकी अन्य क्षेत्रों के लिए अभी ये संतुलित नहीं की गई है तो वहाँ पर जब भी संतुलित होगी आप उन क्षेत्रों में भी बुआई करके इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह एक रोग रोधी प्रजाति है जिसमें किसी भी तरह का फफूंद जनित रोग जैसे पीला रतुआ हो गया, भूरा रतुआ, काला रतुआ, अंगमारी, सफ़ेद चूर्णी जैसे फफूंद जनित जो रोग बीमारी हमारे गेहूँ की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, पैदावार को कम करते हैं, तो ऐसे किसी भी फफूंदनाशी रोग नहीं लगेंगे क्योंकि यह इन सभी रोगों के प्रतिरोधी किस्म है। इससे बनने वाली रोटियां काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं, जो पोषक तत्व हैं वो भी इसमें अधिक होते हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये खाने के लिए भी अच्छी है और यदि आप इसको बुआई करते हैं तो आपको ये मुनाफा भी अधिक देती है क्योंकि इसमें रोग बीमारियां नहीं लगेंगे। जब रोग बीमारियां नहीं लगेंगे तो दवाओं पर होने वाले खर्च भी बच जाएंगे और लागत भी हमारी बचेगी और नई वैरायटी होने के कारण इसका बीज हमको महंगा बिक जाएगा यानी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ये उपज भी काफ़ी बढ़िया दे देती है क्योंकि यदि ये उपज की बात की जाए तो आनुवांशिक उपज जो चौधरी चरण सिंह के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक उपज निकाली थी वो 91.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली थी। इसके अतिरिक्त जो सामान्य उपज किसान भाई लेते हैं वो 75.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाएगी। अब सीधे सीधे हम कह सकते हैं यदि हम अपने क्षेत्रों में बुआई करते हैं तो थोड़ा बहुत उत्पादन अपने हिसाब से करते हैं, वैज्ञानिक तरीके नहीं अपनाते हैं तो कम हो जाता है। फिर भी मानकर चलिए 70-72 क्विंटल तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाएगा और यदि इतना उत्पादन मिल जाए तो काफ़ी अच्छी प्रजाति है, काफ़ी अच्छा हमारा प्रॉफिट होगा। पौधे की ऊंचाई इसकी मात्र 100 सेंटीमीटर है और जो आम समस्या अन्य गेहूं की वैरायटियों में आती हैं वो समस्या इसमें नहीं आती है जिससे आपको उत्पादन काफ़ी बढ़िया मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर ऊंचाई बहुत कम हो गई गेहूं के अन्य वैरायटियों के मुकाबले क्योंकि दूसरी वैरायटियों में 120, 30, 40, 45, 50 तक हो जाती है, 60 तक हो जाती है, तो उनके मुकाबले ये काफ़ी छोटा पौधा है। अब 100 सेंटीमीटर ऊंचाई का है तो जाहिर सी बात है ना तो पौधा गिरेगा और जब गिरेगा नहीं तो हमारी पैदावार डाउन नहीं होगी क्योंकि फसल गिरने पर ख़ासतौर पर जब कांतिक अवस्था आती है, फूल की अवस्था में या दाने बनने लगते हैं तब तेज़ हवाएं चलती हैं और फसल गिर जाती है जिससे पैदावार घट जाती है। तो ऐसा कुछ इस वैरायटी में नहीं होने वाला है। तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं और काफ़ी बढ़िया पैदावार भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी यदि आप बुआई करना चाहते हैं तो अगेती बुआई इसकी कर सकते हैं यानी 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। इसके बाद यदि बुआई करते हैं तो आपको उत्पादन इतना अच्छा नहीं मिलेगा। पकने की अवधि की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में ये लगभग 150 दिन के आसपास ये पककर तैयार हो जाती है। चूँकि अभी नई वैरायटी है तो अन्य क्षेत्रों में अभी बुआई करने के लिए संतुलित नहीं की गई है, तो जिन क्षेत्रों के लिए संतुलित की गई है उन क्षेत्रों के किसान भाई इस वैरायटी की बुआई करके काफ़ी बढ़िया उपज ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों WH1270
तरह की जानकारी आपको कैसी लगी। अभी भी यदि कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम उस पर भी जानकारी आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। आज की जानकारी दोस्तों इतनी ही। अब दोस्तों अंत में कहना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने वालों का रेशियो बहुत कम है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो भी देखने को मिलेगी और वीडियो लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। धन्यवाद।